जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है ऑनसेट एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे। जितने भी बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर का आपका बनाया हुआ सेट नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं। हम टोटल यहाँ पे 17 सेशन कर चुके हैं। आज का 18वां सेशन है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हम आपको पता है कि पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न से प्रश्न को बनाते हैं, पेपर को तैयार करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो रेलवे ग्रुप डी या फिर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज का जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको मालूम है कि हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना बच्चे? क्योंकि देखिए, अगर आप नोट नहीं बनाएंगे ना, तो किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन अपना नहीं कर पाएंगे। नोट रहेगा ना, तो आपका हर एक एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जीके जीएस लगभग हर एक सिलेबस में आपका सेम ही होता है। और ध्यान देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? देखिए, आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिएगा। इससे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। जो भी गलत सही है, आप अपना आंसर कमेंट में जरूर करिए, ठीक है ना? देखिए, छपेली आपका कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथी? या उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बुइया नृत्य है। कौन सा है? बुइया नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात करें बच्चे, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है बच्चे? कुचिपुड़ी है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है साथी? कथक है। कौन सा है? कथक है। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? देखिए, बिहू आपका कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथी? यह असम का है। कहाँ का है? असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओडिशा की बात करें, ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है साथी? छऊ है। और पश्चिम बंगाल का बात करें, पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य कौन सा है बच्चे? छऊ ही है। और त्रिपुरा, त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गरिया नृत्य है। कौन सा है बच्चे? गरिया नृत्य है, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर मिजोरम? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 स्टार लगा लेंगे। वैसे तो आपका सारा पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का हम यहाँ पे डिस्कशन करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं बच्चे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है बच्चे। कौन सा है? केरल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कितना परसेंट महिला साक्षरता दर था बच्चे? कितना परसेंट? तो याद रखेंगे मेरे साथी, कौन सा कितना हो जाएगा? 92.07% यहाँ पे महिला साक्षरता दर था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है बच्चे? तो बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। यहाँ पे कितना परसेंट? तो 51.50%, ठीक है ना? नोट कर लेंगे इसको। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, 92.07%। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 51.50%। और बच्चे, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? याद रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो सन 1951 में हुई थी। इसीलिए बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है ना बच्चे? चलिए, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे श्वसन करते हैं पंक्तियों द्वारा, शाखा द्वारा, जड़ द्वारा या फिर तना द्वारा? चलिए, क्लास 5-6 का आपके पास क्वेश्चन आ गया है। पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, ये सब आप लोग क्लास 5-6 में पढ़े हैं। देखिए, पौधे श्वसन कैसे करते हैं बच्चे? पत्तियों द्वारा करते हैं। कैसे? पत्तियों द्वारा। और पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर आर्गन?
देखिए बहुत ही बेसिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है बच्चे? हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए केमिकल फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है, IUPAC नेम। देखिए हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? H2 हो जाता है, हीलियम का He होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और आर्गन का आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, सबको मालूम ही होगा, एक आध तो आप बता ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? गर्म हवा, वाष्प, उबला हुआ पानी या फिर सूर्य की धूप? अब ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली घर पे भी फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वाष्प जो है आपका, पानी से जो आपका वाष्प निकलता है गर्म करने पे, ये सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, इस पूरे प्रश्न का PDF चाहिए, तो हम डेली आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करते हैं, जिसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली आपको क्विज कराया जाता है और वेरियस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी दिए जाते हैं, और डेली आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइल? अब देखिए आप ज़्यादा पानी अगर नहीं पीते हैं ना, तो आपका एक ये भी वजह है कि आपका मूत्र का रंग पीला हो जाता है और जलन भी महसूस होता है। तो पानी दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पीजिए, और गर्मी का टाइम है तो 3 से 3.25 लीटर तक करिए। और देखिए मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है बच्चे? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इतना अगर आप पानी पीते हैं ना, तो आपका त्वचा कभी भी क्या बोलते हैं, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, हमेशा आपका फ्रेश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर पोटेशियम? चलिए बहुत ही आसान सा देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया बच्चे कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा, आयरन की कमी के कारण। अब देखिए आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है। सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी हमको यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है सब एक एक पॉइंट को। कैल्शियम का बच्चे आपको मालूम होगा Ca होता है, आयोडीन का I2 एंड पोटेशियम का K होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा या फिर सिंदूर? देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोडियम जो कार्बोनेट है आपका, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है बच्चे? तो Na से हो जाएगा आपका सोडियम, और CO3 होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, NaCO3 होता है, ठीक है ना बच्चे। ये देखिए आपका इसका व्यापारिक नाम अगर पूछ रहा है तो धोने का सोडा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बस सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी साथी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 19 वर्ष? अब चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिए, और आप लोग आंसर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर भी वहाँ पे टाइप कर दिया करिए। मैं आपको हर सेशन में बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर टाइप नहीं करेंगे तो आपका आंसर हम कैसे वेरीफाई करेंगे? क्वेश्चन नंबर टाइप करके फिर आंसर लिखिए, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं। जल्दी से कमेंट में आप लोग इसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दूध से दही जमाने में कौन सी जीवाणु काम आते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, एसिटोबैक्टर जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर क्लोस्ट्रिडियम? अब देखिए हमने शायद कल या परसों के सेशन में डिस्कशन किया था कि दूध से दही जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो याद रखेंगे रासायनिक प्रक्रिया होती है वो, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने में, प्रतिरोध मापने में, ऊंचाई मापने में या फिर कोणीय वेग मापने में? 5 स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बच्चे बात करें कि गैल्वेनोमीटर
का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने में? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रतिरोध मापने में, ऊंचाई मापने में, कोणीय वेग मापने में कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि देखिए हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखिए प्रतिरोध मापने में ओम मीटर का उपयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने में बच्चे अल्टीमीटर, और कोणीय वेग मापने में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मेरे साथी एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे और रिवीजन जरूर से करेंगे सोने से पहले। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है? बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बात करें कि कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है, तो नाइट्रोजन होता है बच्चे। नाइट्रोजन आपका हवा में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। तो कितना परसेंट की बात करें तो 78% हवा में मात्र ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है ये पूरा आपको हम यहाँ पे देखिए डिस्कशन करवा दे रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन जिसका फार्मूला होता है N2, यह हवा में 78% उपलब्ध होता है। ऑक्सीजन की बात करें जिसका केमिकल फार्मूला है O2, यह 21% है। आर्गन जिसका केमिकल फार्मूला AR है 0.93%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.04% उपलब्ध होता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नोट जरूर से करिएगा, ठीक है ना। देखिए आपका हर एक एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट होता है जीके जीएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? समुद्र की गहराई, वायु की आर्द्रता, जहाजों की दिशा या फिर भूकंप का झटका? ये क्वेश्चन मैंने आपको एसएससी में कई बार रिपीट करवाया है। देखिए सिस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, भूकंप का झटका मापने के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है ना बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समुद्र की गहराई की बात करें, समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापा जाता है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, और जहाज़ों की दिशा कंपास से, ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव या फिर O पॉजिटिव? देखिए मानव शरीर में रक्त ग्रुप प्रायः सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा है? B पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? जड़, पत्तियों, तने या फिर कपास के बीज? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कपास की बीज। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वयस्क हृदय की धड़कन लगभग होती है 72 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 82 बार प्रति मिनट या फिर 80 बार प्रति मिनट? देखिए ये आप लोग बहुत ही बार पढ़े होंगे और आपने शायद काउंट भी किया होगा। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन एक है यौगिक, अधातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए क्लास 8 में या फिर 9th में आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है यौगिक किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो कार्बन आपका क्या है? एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है किसने? मोहिंदर पुरी ने, अनीता नायर ने, चेतन भगत ने या फिर दुर्याय दत्त ने? देखिए मैं आपको बोलता हूं कि जो आपसे बुक का रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं उसका एक अलग कॉपी बनाइए, उसका एक अलग नोट बनाइए, क्योंकि बुक आपका हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है 1 से 2 नंबर का। बात करें बच्चे टर्निंग द टाइड किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहिंदर पुरी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न, डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया है? KPS गिल, बिशन लाल वोहारा,
शांति स्वरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। और सभी बच्चे बताएंगे। हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया, सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। देखिए, डोंट लाफ वी आर पुलिस, इस पुस्तक का संकलन किसने किया है? तो बिशन लाल वोहरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। मिलते साथी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।